हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ड्रीम वर्ल्ड। तो चलो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था कि विंग को एक टेंडर मिल जाता है। वो गवर्नमेंट का टेंडर था, जिस टेंडर में उसे ऐसे 3 एकड़ की जगह मिलने वाली है। उस 3 एकड़ में उसे लाइट फिटिंग लाइट का सारा जो टावर वो सब खड़े करने हैं। उसकी वजह से आजू बाजू के जो 15 विलेज है, उन विलेज को लाइट मिलेगी 24 आवर के लिए। ऐसा सेटअप कुछ करना है उसके लिए। तो ये टेंडर उसे मिला था और ये टेंडर में से उसे कुछ मनी भी मिली थी। तो कल शाम को आने के बाद उसने उसके ऑफिस में जो 4 ऐसे टॉप के इंजीनियर जो है उनको बुलाया। उनको बुलाने के बाद ये CEO विंग खुद और विंग का असिस्टेंट, ये दोनों और वो 4 लोग, इन 6 लोगों ने एक मीटिंग की कि कैसे क्या करना है, कैसे टेंडर में मिले हुए पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ से कौन सा सामान इंपोर्ट करना है, क्या करना है, वो सब देखे। उसके बाद मजदूर कितने लाने होंगे, कितने नहीं, मजदूर कितने लाने होंगे, कितने नहीं, वो देखा। ये सब का हिसाब किताब किया। हिसाब किताब करने के लिए एक इसको कह दिया, शवसिंचन को कह दिया विंग ने। और कैसे क्या लाना है वो सब ये इंजीनियर्स को कहा। सारा बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, ये भी उसने वार्निंग दी। और इसने कहा ब्लूप्रिंट निकालने के लिए इसने उन्होंने ऐसे ठहराया कि वो कल के दिन जाके जो जगह मिले वो जगह देखेंगे। और वो जगह देखने के बाद उसके हिसाब से ब्लूप्रिंट निकालेंगे कि कैसे टावर खड़ा करना है, क्या करना है, कुछ नहीं, जो भी बिजली घर का रहता है वो सब करने के लिए। तो ये सब इनकी मीटिंग शाम 6 बजे से लेके 9 बजे तक चली। उसके बाद ये मीटिंग डिसमिस करके सब लोग अपने अपने घर गए। तो विंग घर जाने के बाद उसने फ्रेश हुआ, डिनर किया और जाके वो सो गया, क्योंकि कल का दिन उसके लिए बहुत बड़ा होने वाला था। कैसे क्या करना है वो सब देखने वाला था। तो नेक्स्ट डे सुबह अलार्म बजा उसका, तो उसने अलार्म बंद किया। सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद नाश्ता करके वो डायरेक्ट ऑफिस आया। तो बाकी के जो एम्प्लॉय जो है, इंजीनियर्स जो है, उसके चारों भी आ गए, सब सिंचन भी आया। तो इन्होंने क्या किया, जो टेंडर जिनसे मिला है ना, तो उस टेंडर देने वाले से कनेक्ट किया और उसको बुलाया वो जगह दिखाने के लिए कि कौन से विलेज में कहाँ पे ये टेंडर खड़ा करना है। तो वो इंसान विंग और ये 4 इंजीनियर ऐसे मिलके 5-6 गाड़ी, विंग के आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की 2 गाड़ी, और ये जो टेंडर देने वाला जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है वो, उसका भी एक बॉडीगार्ड की गाड़ी, और वो खुद विंग के बॉडीगार्ड की गाड़ी, विंग की गाड़ी, और वो जो इंजीनियर है, ऐसे 4-5 गाड़ी से वो लोग गए जिस विलेज में जाना था। तो सिटी से वो विलेज बहुत दूर था। उस विलेज में जाने के लिए उन्हें 3 से 4 5 से 6 घंटे लगे उस विलेज में जाने के लिए। वो ऐसे एक विलेज था ना, उस विलेज के आसपास पूरे बीच में वो विलेज था, उसके आसपास 14 विलेज थे। तो राउंड सर्कल में ऐसे उस विलेज में अगर खड़ा किया ना, तो आजू बाजू के जो 15 विलेज है ना, उन विलेज को आसानी से ये मिल सकती है, बिजली सप्लाई हो सकती है। इसकी वजह से उस विलेज में जाने के लिए उन्हें 7 से 8 घंटे लग गए। तो इतना ट्रैवल करने के बाद सुबह और जल्दी आए थे, 11 बजे निकले। 11 बजे आने के बाद इन्हें यहाँ आने में कम से कम 4 से 5 बजे। तो 5 बजे यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद इतने टायर्ड हो गए थे ना यार, ऐसे एक जगह बैठे रहने, इनको भी नहीं पता था इतना दूर होगा। तो फिर भी कैसे भी करके वो बाहर है, काम तो काम करना ही पड़ेगा ना। तो बाहर कार से बाहर निकले, और वो जो ऑफिसर है ना गवर्नमेंट का, तो उसने दिखाई ये पूरा 3 एकड़ की ज़मीन है, और इस 3.5 एकड़ में ही इन्हें ऐसा सेटअप करना है, बिजली घर का ऐसा सेटअप करना है कि जिससे आजू बाजू अगल बगल के जो 15 गाँव है उनको लाइट सप्लाई होने में आसानी होगी, और 24 आवर के लिए उनको लाइट सप्लाई मिलेगी। तो ये देख के विंग को तो ये देख के झटका लग गया सबसे पहले, कि उस इंजीनियर ने जो देखा ना, तो उन्हें झटका लगा, क्योंकि 15 गाँव के कम नहीं है गाँव, और हर गांव में कम से कम 1200 से 1300 घर है, कम से कम 1200 से 1300 घर है। तो 1200 से 1300 और ऐसे 12 से 13 से गुणिले 15, इतने घर को बिजली सप्लाई करने के लिए बस 3.5 एकड़ में वो कैसे खड़े करेंगे। तो ये देखे ना, विंग तो बहुत शॉक हो गया, और उसने उन गवर्नमेंट ऑफिस से भी कहा कि ये कैसा कर सकते हैं। तो उस गवर्नमेंट ऑफिस ने भी कहा कि
सरकार की बस यही जगह है, इस गांव में इतनी ही जगह है जिसमें, और इस यही गांव में है क्योंकि इसी गांव से आसपास के आपको आसानी से मतलब लाइट सप्लाई करने के लिए आपको आसानी से आप यहाँ से सप्लाई कर सकते हो। नहीं तो कॉर्नर से जाओगे ना तो आपको ज़्यादा खर्च होगा, आपको ही नुकसान होगा। इसकी वजह से मैंने खुद ने ये गाँव चुना है। इसके अगल बगल पूरे 15-14 गाँव है और ये 15वां ऐसा, इसकी वजह से ये गांव चुना है। तो इस गांव में सिर्फ हमारी इतनी ज़मीन है। तो विंग कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, कम से कम मुझे यहाँ पे 5 एकड़ तो ज़मीन लगेगी। 15 का आपको कम लग रही है। एक हर गांव में 1200 से 1300 घर है, 1300 घर हर गांव में, तो कितना घर हो रहे हैं। उतने घर के लिए खंभे खड़े करना, वो सब बिजली प्रोजेक्ट करना, इन्वर्टर को लाना, इतना इतना सब में इतने बड़े बड़े वो बैटिंग प्रोजेक्ट मतलब इन्वर्टर होगी तो कैसे बैठेंगे। तो मुझे कम से कम 3 से 4 मतलब 5 एकड़ तो ज़मीन लगेगी। तो रूरल ऑफिस कहता नहीं, इतने तो हम नहीं दे सकते क्योंकि विलेज है, तो इस विलेज में यहाँ पे खेती करती तो इतनी ही बंजर ज़मीन है। मैं आपको कैसे भी करके और आधा एकड़ का मतलब बंदोबस्त कर दे सकता हूँ। 4 एकड़ में दे सकता हूँ, 3.5 और आधा एकड़ करके 4 एकड़ में बंदोबस्त कर दूंगा। लेकिन आपको 4 एकड़ में कैसे भी करके वही खड़ा करना पड़ेगा। तो ये देखे तो बहुत शौक हो गया था, मतलब अब वो कैसे करेगा। उसे तो कल कहा था 5 एकड़ मिलेगा, लेकिन 5 एकड़ भी नहीं है तो 3.5 एकड़ 4 एकड़ है, 4 एकड़ में कैसा करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफिस ना सब कह के वो वहाँ से उससे हैंड चेक करता है भी क्या करेगा। उसे कुछ भी करके करना ही था, नहीं तो और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस टेंडर को लेने के लिए बैठी हुई है। तो उसने कुछ नहीं कहा, ज़्यादा कुछ नहीं बोला, हैंड चेक किया और हैंड चेक करने के बाद वो तो ऑफिसर चला गया। तो अभी इन्होंने क्या किया, ये जो 5-6 लोग हैं, इन 6 लोगों ने पूरा जो है यहाँ से घूमा है, ज़मीन कितनी है कैसी है वो पूरी उसने आधा एकड़ का और 4 बंदोबस्त करके ऑफिसर ने कर दिया था। तो वो पूरी ज़मीन घूम के देखने के बाद उन्होंने उसने उसके इंजीनियर्स को कहा कि आप इसका ब्लूप्रिंट आप तैयार कीजिएगा। तो इंजीनियर तो शौक हो गई, मतलब उनको ये कुछ नहीं पता था, तो वो शौक हो गई कि 4 एकड़ में ये ब्लूप्रिंट कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने तो डायरेक्ट कह दिया कि सर ये नहीं हो सकता, हमें और 1 एकड़ की ज़मीन लगेगी या 2 एकड़ ज़मीन लग सकती है, 1 से 1.5 एकड़ और लग सकती है, इतने में हमसे नहीं मतलब नहीं हो सकता। तो विंग ने कहा कुछ भी करो कैसे भी करो, लेकिन करके करो, हमें ये प्रोजेक्ट कुछ भी करके मिला है, इतना आसान मतलब मिला है तो हमें नंबर 1 पे जाने के लिए करना ही होगा। तो वो भी प्रेशर बढ़ाने लगा और वो इंजीनियर्स भी प्रेशराइज होने लगे। तो वो कैसे करेंगे, एक तो सब बेस्ट क्वालिटी का चाहिए, गवर्नमेंट का है, सब बेस्ट क्वालिटी का ही चाहिए। और कुछ भी मतलब छोटे गांव में विलेज रहेगा तो विलेज में छोटे बच्चे रहेंगे, कुछ भी रहेंगे तो उनके लिए खेलते खेलते यहाँ पे आ गए तो कितना लाइट का मतलब कितना डर रहता है। तो ये कैसे करेंगे वो सब सोच रहे थे। तो विंग ने कहा, उसने कहा कि आप इसके लिए टाइम लीजिए, आपको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लीजिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसने 7 दिन दिए और इस 7 दिन में पूरा ब्लूप्रिंट रेडी करना था। तो ये सब ना वहाँ आजू बाजू ना मतलब वो बातें कर रहे थे तो उनका आजू बाजू में ध्यान नहीं था। लेकिन जब से ये गाड़ियाँ इस विलेज में आई थी ना, तब से पूरे मतलब विलेज के जो बड़े बूढ़े रहते बच्चे को बड़े बूढ़े लोग यहाँ आके जमा हो गए थे कि भाई कौन सा भी विलेज रहा है वहाँ पे ऐसी महंगी महंगी कारें हैं। तो सब मतलब शौक हो जाएंगे ना कैसे आई क्या हुआ। तो लोग आके यहाँ पे खड़े होके सब देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं, और सब सुन रहे थे। तो उनमें से एक बूढ़ा जो आदमी है वो आया विंग के पास आया, तो क्योंकि उसे लगा था कि यही मेन है, जो भी ये मेन है। तो वो बूढ़ा मतलब एक एजेड, ज़्यादा भी एज का नहीं, तो विंग के ज़्यादा से ज़्यादा अंकल के एज का होगा, वो आदमी आया और उन्होंने विंग से हेलो कहा। तो विंग ने भी उनकी तरफ देखा और उसने भी हेलो कहा। तो उसने उस आदमी मतलब वो सरपंच टाइप रहता, मतलब वो पूरे विलेज का मेन था। तो उसके ऑर्डर से ही सब आजू बाजू मतलब कंपनी का कैसे CEO मेन रहता है उसी उसका वो मेन हेड था। तो उसने आके उनसे पूछा क्या हुआ क्या नहीं, सब जानकारी ली। तो विंग ने उनको सारी जानकारी दी। तो ये जानकारी सुनने के बाद उन्होंने ओके कुछ नहीं कहा, ठीक है कहा। तो ये तो उनके लिए भी अच्छा है ना कि 24 आवर के लिए उनको लाइट मिलेगी, लाइट सप्लाई होगी। खेत में का मतलब रात को अंधेरे में जाने का भी डर नहीं रहेगा। जानवर भी उनकी फसल अगर ऐसे रोशनी रहेगी तो जानवर भी उनकी फसल नुकसान नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से उनके लिए भी अच्छी बात थी। तो उन्होंने ओके कहा।
इस सब के लिए वो यहाँ आए घूमते फिरे, सबको उनको 9 साढ़े 9 बज गए। मतलब ये सारा उनको फॉलो करने में, प्रोसीजर करने में 9 साढ़े 9 बज गए। और ऑफिसर तो 8 बजे चला गया। उसके बाद इनको ये इनके मतलब बोलने में, इसमें करने में मतलब 1 डेढ़ घंटा इनको लगा। और इसके बाद जो हेड है तो उस हेड ने भी इनसे बातें की। तो अब वो विंग के उसने कहा कि चलो अब हम जाना पड़ेगा, ऐसा विंग ने कहा। तो मतलब वो जो हेड है तो उस हेड ने कहा कि नहीं सर, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, 10-11 बज रहे, आप इधर से सिटी यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ से जाने के लिए 6 आवर्स लग सकते हैं, आप ऐसे कैसे जाएंगे, कुछ तो खाना खा के जाइए। तो विंग ने कहा नहीं हम जा सकते हैं, आप हमारी टेंशन मत लीजिए। लेकिन उस हेड ने कहा नहीं सर, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, हमारे घर पे आइए, खाना डिनर कीजिए और रेस्ट कीजिए और कल सुबह सवेरे चले जाइए। तो वो नानुकुर कर रहा था, लेकिन उसने देखा अपने इंजीनियर्स की तरफ देखा, वो बहुत टाइट यार 6 घंटे बैठ गए। उसके बाद पूरा 3.5-4 एकड़ घूमा, कैसे क्या करना है उसके प्लानिंग करने में वो बहुत टाइट रहते और प्रैक्टिस करते हुए ना विंग की तरफ ही देख रहे थे। उसमें उन हेड में मतलब इंजीनियर का जो हेड है उसमें नी हुसैन भी है, ये मैं बताना भूल गई, लेकिन नी हुसैन भी है। तो नी हुसैन ने कहा आई भाई भी आप नहीं टायर्ड हो सके, लेकिन मैं बहुत टायर्ड हूँ। मैं क्या, हम सभी टायर्ड है, इतना 6 घंटे का ट्रैवल करके आने के बाद इतना घूमने फिरने के बाद हमारी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हुई है, प्लीज़ हमारे में कुछ भी एनर्जी नहीं है, अब हम यहाँ कार में बैठने की भी हमारी एनर्जी नहीं है, प्लीज़ भाई भी प्लीज़ चलिए। तो ये वो कह रहा था। तो ये देख के ना तो विंग ने भी कुछ नहीं कहा, उसने बस हाँ में नोट किया। तो जो हेड है तो उस हेड ने कहा तो चलिए आप सब मेरे घर पे चलिए मेरे घर पे जाने के बाद आप मैं घर पे कॉल करके बता देता हूँ कि डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मेरे घर पे आ जाने के बाद आप डिनर कीजिएगा, मेरे घर पे रेस्ट कीजिएगा और उसके बाद आप कल सवेरे चले जाइएगा। तो विंग ने भी कुछ नहीं कहा, उसने भी सबकी तरफ देखा और उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। तो अब हम कल देखेंगे कि विंग की और वांग जी की पहली मीटिंग और उसके बाद वो कैसे मीटिंग करते हैं, मतलब कैसे मिलते हैं, क्या होते हैं, क्या धमाल चौकड़ी मचाते हैं। तो हम ये कल देखेंगे और कल बहुत मज़ा आएगा कि हमें देखने के लिए कि विंग और वांग जी मिलेंगे। तो शिया और याशी तो नहीं, लेकिन शिया क्या करेगी, इनके नाक में दम करेगी या कैसे क्या करेगी, तो हमें कल देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो हम कल के वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय। मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर सकी, मेरे थोड़ा घर में प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मैंने कल वीडियो नहीं अपलोड किया। लेकिन मैं परसों मतलब कल के दिन पूरा गारंटी से मैं वीडियो अपलोड करूँगी, मतलब नेक्स्ट डे पूरा ट्राई करूँगी वीडियो अपलोड करने का। तो मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो अब हम कल मिलते हैं। ओके बाय। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छे से रहिए और मेरे वीडियो ऐसे देखते रहिए, सुनते रहिए। ओके बाय। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक करके जाइएगा।